Hello student. In this session we have to start new article from chapter 9 optics and it is lens defect. It is also called as aberration. Lens aberration. Basically this lens aberration और lens defect दो टाइप के होते हैं. पहला होता है क्रोमैटिक एबिरेशन एंड दूसरा होता है स्पेरिकल एबिरेशन. ठीक है, दोनों भी हम वन बाय वन करके लर्न कर लेते हैं. पहला लर्न करते हैं क्रोमैटिक एबिरेशन. एबिरेशन का मतलब तो है डिफेक्ट. ठीक है, क्रोमैटिक एबिरेशन यानी क्या होता है. हमने एक वर्ड इससे पहले वाले क्लास में भी लर्न किया था, मोनोक्रोमैटिक. मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमैटिक मीन्स द वेवलेंथ. लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड एज मोनोक्रोमैटिक लाइट. सो दिस वर्ड क्रोमैटिक इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ की वजह से जो डिफेक्ट आएगा लाइट के उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबिरेशन. अभी वेवलेंथ की वजह से मीन्स व्हाट. सो यू नो दैट लाइट हैविंग अ डिफरेंट कलर्स, 7 कलर की लाइट होती है एंड हर एक कलर के लाइट का वेवलेंथ अलग अलग है. द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, ये तो आपको मालूम है. एंड हर एक कलर के लाइट के लिए द मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी अलग अलग है. मींस रेड कलर के लाइट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वॉयलेट कलर के लाइट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. सो यू नो दैट अगर वॉयलेट कलर की लाइट है एंड रेड कलर की लाइट है तो वॉयलेट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेड. ठीक है, यहां पे डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से जो डिफेक्ट आ जाता है यहां पे उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबिरेशन. लेट मी लर्न इट इन डिटेल. सो वी कंसीडर व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. एक दूर एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से व्हाइट लाइट आ रही है. सो व्हेन इट इंसिडेंट ऑन दिस लेंस इट डिस्पर्स. नाउ व्हाट इज डिस्पर्शन? वी ऑलरेडी लर्न डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स एंड सबको सीक्वेंस भी मालूम है, विबज्योर. ठीक है, वॉयलेट टू रेड, द सीक्वेंस सबको सब कलर का मालूम है. ठीक है, ये व्हाइट लाइट यहां पे डिस्पर्स हो रही है. हमें यहाँ पे रेड लाइट मिल रही है. दिस इज द रेड लाइट. दिस इज, मैंने यहाँ पे येलो लाइट एक दिखाई है एंड यहाँ पे वॉयलेट लाइट, 3 लाइट दिखाई है. एज वेल एज यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, येलो कलर. येलो कलर को हम मीन कलर भी बोलते हैं बिकॉज जो भी येलो कलर है वॉयलेट और रेड से सेम डिस्टेंस पे होता है, तो इसे मीन कलर भी बोलते हैं. तो यहां पे जो येलो कलर मीट होगा इस एक्सिस पे तो दोनों के बीच में होगा. यहां पे ध्यान दो, व्हेन लाइट गेट डिस्पर्स तो यहां पे क्या हो जाता है, रेड कलर की लाइट यहां पे मीट करती है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड वॉयलेट कलर की यहां पे. नाउ यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज मोर. सो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द डेविएशन, मोर द बेंडिंग. तो वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होगा, इसीलिए यहां पे लेंस के नजदीक प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाएगा. रेड कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसीलिए उसका डेविएशन भी कम है. ठीक है, तो ये रेड कलर है, वॉयलेट एंड ये बीच वाला येलो कलर. सो दे आर मीट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड उस वजह से जो हमें इमेज यहां पे मिल रही है दैट इमेज इज ब्लर्ड इमेज एंड इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिक एबिरेशन. एक सिंगल लाइन में हम बोलेंगे क्रोमैटिक एबिरेशन यानी क्या, इनएबिलिटी ऑफ दिस लेंस टू ब्रिंग ऑल द कलर लाइट रे टू अ सिंगल फोकस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिक एबिरेशन. ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कंसीडर करूंगा ये लेंस है, ये वॉयलेट कलर है. वॉयलेट कलर के लिए जो लेंस का फोकल लेंथ है मैं इसे FV से दिखाता हूं. उसके बाद रेड के लिए जो फोकल लेंथ है उसे FR से दिखाऊंगा यहां पे. ठीक है, एज वेल एज येलो के लिए आप FY से दिखा सकते हैं.
सो दिस इज द फोकल लेंथ फॉर येलो। नाउ यहाँ पे अगर किसी कैलकुलेशन मींस प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेशन करना है, फाइंड आउट क्रोमैटिक एब्रेशन, सो लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन, हेंस longitudinal chromatic aberration is equal to FR minus FV। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं फोकल लेंथ फॉर रेड माइनस फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट, ये आ जाएगा लॉन्जिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन। अभी हम क्या कर लेते हैं, so let me obtain here formula for this chromatic aberration by Lenz equation, by Lenz Maker's equation। क्या है Lenz Maker's equation? 1 by f is equal to means power of the lens is equal to refractive index of the lens, refractive index को हम n यूज करते हैं, refractive index of the lens minus 1 in a bracket 1 by r1 minus 1 by r2। So R1 and R2 are the radius of curvature of spherical surfaces 1 and 2 respectively। तो ये होगा लेंस मेकर्स इक्वेशन। अगर ये फॉर्मूला मुझे लिखना है फॉर रेड कलर, फॉर रेड 1 बाय एफ आर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। फॉर वॉयलेट यही फॉर्मूला मैं वॉयलेट के लिए लिख रहा हूं, तो एन वी माइनस 1 यहां पे आ जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये तो कॉमन ही आ रहा है सब जगह पे। सिमिलरली आई कैन राइट इट फॉर येलो ऑल्सो, सो 1 बाय y इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस 1, सो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हमें फॉर्मूलेज मिल गए। अभी इस फॉर्मूले में हेंस क्रोमैटिक एब्रेशन इज, hence chromatic aberration it is given by formula FR minus FV। ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, तो एक काम कर लेते हैं, इसे FR FV निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या दूसरा हम क्या कर लेते हैं, दो इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन ही कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा जो हमें इक्वेशन चाहिए हो। तो इसे मैं 1 दे दूंगा, इसे 2 नाम दे दूंगा, इसे 3 भी दे देता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमें निकालना क्या है, 1 बाय मींस एफ आर माइनस एफ वी, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेता हूँ, हेंस बाय 2 माइनस 1, तो ये क्या है 1 बाय एफ वी माइनस 1 बाय एफ आर इज इक्वल टू, दोनों में अभी कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, तो वो पहले मैं लिख लेता हूं 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, कॉमन टर्म पहले लिखी है मैंने। देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये क्या है NV माइनस 1 माइनस NR, माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो इससे अभी देखिए, या यहां पे हम ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा एफ आर माइनस एफ वी, देखो ये क्या एफ आर माइनस एफ वी है, क्रोमैटिक एब्रेशन डिवाइडेड बाय एफ वी इंटू एफ आर इज इक्वल टू, एक काम कर लेता हूं मैं 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 को भी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो इस फॉर्मूले से अगर ये जो टर्म है ब्रैकेट इस साइड आ जाएगा, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ दिस येलो कलर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस 1, ये हो गया इज इक्वल टू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, क्या है ये 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ येलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस 1, एंड ये जो है NV, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, NV माइनस NR, ये टर्म मिल गई। अभी देखिए मैंने अभी कहा था येलो कलर क्या है, इट इज अ मीन कलर, येलो कलर इज मीन कलर, तो हम बोल सकते हैं बट हियर एफ वी इंटू दिस एफ आर, इसे हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर स्क्वायर, मीन फोकल लेंथ, एफ वी इंटू एफ आर, ये मीन फोकल लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम, तो उससे
जो भी मैथमेटिकल स्टेप्स है मैं इस साइड लिख रहा हूं। तो एफ आर माइनस एफ वी, एफ आर माइनस एफ वी डिवाइडेड बाय एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ वाई एन वाई माइनस 1 इन अ ब्रैकेट एन वी माइनस एन आर, यहां पे लिख लेता हूं मैं एन वी माइनस एन आर। तो ये फोकल लेंथ ऑफ येलो एंड इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, एफ आर माइनस एफ वी डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ येलो इज इक्वल टू refractive index of violet minus refractive index of red divided by refractive index of yellow minus 1. But you know that this is what? Dispersive power. This is the formula of dispersive power. But Nv minus Nr divided by Ny minus 1 is equal to dispersive power. तो हम लिख लेते हैं फिर Fr minus Fv divided by Fy is equal to omega. Hence हम लिख सकते हैं Fr minus Fv is equal to omega into Fy. ये Fy उस साइड गया, तो एक फॉर्मूला मिल गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, so this is what? Chromatic aberration. Hence chromatic aberration is equal to omega into this mean focal length. Focal length of the mean color is the mean focal length. So this formula we get. Now यहाँ पे हम एक डिस्कस भी ये कर सकते हैं, हाउ वी मिनिमाइज दिस क्रोमैटिक एबेरेशन। ठीक है, क्रोमैटिक एबेरेशन यानी कि हमने लर्न किया inability of this lens to bring all the color light red to single point is the chromatic aberration. ठीक है, how we calculate chromatic aberration by this formula. एक तो पहला ये फॉर्मूला, अगर आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ मालूम है, so you can substitute in this formula, you will get the chromatic aberration. ठीक है, अगर आपको डिस्पर्सिव पावर मालूम है एंड द फोकल लेंथ, मीन फोकल लेंथ आप बोल सकते हैं मालूम है, तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हाउ वी मिनिमाइज दिस क्रोमैटिक एबेरेशन। क्रोमैटिक एबेरेशन कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग टू लेंसेस, एक तो ये कॉन्वेक्स एंड दूसरा कॉन्केव लेंस। इसका मतलब है इसे हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस अगर दोनों यूज करेंगे तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। बाय यूजिंग अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन वी कैन मिनिमाइज दिस क्रोमैटिक एबेरेशन। ठीक है, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन मींस यहां पे क्या करेंगे, हम एक कॉन्केव लेंस रखेंगे। ठीक है, उस कॉन्केव लेंस की वजह से ये जो कॉन्केव लेंस क्या करेगी, ये जो वॉयलेट लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे लेके जाएगी, मींस आगे लेके जाएगी, एंड ऑल द लाइट कलर लाइट रे मीट एट सेम पॉइंट। तो ये जो भी इमेज हमें मिलेगी क्लियर मिलेगी। सो हियर द थिंग इज वी कैन मिनिमाइज दिस क्रोमैटिक एबेरेशन बाय यूजिंग अ क्रोमैटिक combination, means combination of convex and concave lens in contact with each other. I hope everyone understood this chromatic aberration.